यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी मदद करो हमारी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें पदों के आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस विवाद में सामने आ गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लोक सेवा आयोग में घोटाले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा धोखा पिछड़ों के साथ हो रहा है। हालांकि 17 दिसंबर की देर रात हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में मिली शिकायतों का संज्ञान ले लिया है। उन्होंने नौकरियों में आरक्षण को लेकर अफसरों पर सख्ती बरती, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों 7,994 पदों पर आई लेखपाल की भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 16 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 7,994 पदों के लिए यह भर्ती आई। इसमें आरक्षण को देखते हुए जो पदों की संख्या दी गई थी वो थी अनरिजर्व्ड के लिए 4,165, ओबीसी के लिए 1,441 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद, एससी के लिए 1,446 पद, एसटी के लिए 150 और कुल पद मिलाकर जो थे वो थे 7,994 पद। अब इसी में ओबीसी के पदों को लेकर हल्ला हो गया। दावा किया जाने लगा कि आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर पोस्ट करने लगे। सपा सांसद लालजी वर्मा एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, लेखपाल की नई भर्ती में आरक्षण घोटाला। साथियों, यूपीएससी ने आज ही लेखपाल के 7,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसका वर्गवार विवरण निम्न: अनरिजर्व्ड 4,165, ओबीसी 1,441, ईडब्ल्यूएस 792, एससी 1,446, एसटी 150। कुल पद 7,994 के सापेक्ष 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग को 2,158 पद मिलने थे, लेकिन मिला केवल 1,441 पद, जो कुल पद का मात्र 18% है। ओबीसी के लगभग 717 पदों पर डाका डाल दिया गया। आखिर ओबीसी वर्ग के आरक्षण की लूट कब तक चलेगी? खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेखपाल के लिए आई इस भर्ती पर सवाल खड़े करने लगे। बकायदा बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्राफ के जरिए उन्होंने आरक्षण के नियमों का पालन ना होने की बात बताई। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी एड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी मदद करो हमारी। चलिए अब जान लेते हैं लेखपाल की इस भर्ती की तैयारी कराने वाले टीचर्स से कि आखिरकार इस नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों और शिक्षकों में क्या कुछ जो है बातें चल रही थी। हाल ही में 16 दिसंबर को यूपीएससी के द्वारा राजस्व लेखपाल के नए 7,994 पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें ओबीसी के लिए मात्र 1441 पद आरक्षित किए गए, जबकि तय नियम के हिसाब से 27% के अकॉर्डिंग 2158 पद होने चाहिए थे। इन 717 पदों को क्यों कम किया गया है, इसको लेकर यूपीएससी ने अभी कोई स्पष्टीकरण, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ओबीसी वर्ग के छात्रों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हताशा और मायूसी है और सरकार से मांग की जा रही है कि 27% के नियम के हिसाब से 2158 पद ओबीसी के लिए इस नई भर्ती में, लेखपाल की नई भर्ती में बहाल किए जाए। तो कुल मिलाजुलाकर ये पूरा मामला था। हालांकि इसके विपरीत अलग जो है सबसे बड़ी खबर जो आई बीच में वो ये थी, जो हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने लखनऊ से बताई कि 17 दिसंबर की देर रात एक बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि संविधान के नियमों और आरक्षण रोस्टर में किसी भी तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी नौकरी में हर वर्ग को उसका अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया में मिली शिकायतों का संज्ञान लिया। आपको बता दें कि कल देर रात हुई बैठक में सीएम ने राजस्व परिषद के चेयरमैन को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7,994 खाली पदों पर
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का नियमानुसार पालन किया जाए। वर्टिकल आरक्षण के तहत 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूरी तरह लागू किया जाए। साथ ही दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी हर हाल में सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश दे दिए। तो कुल मिलाजुलाकर अभी भी इस भर्ती को लेकर कई और सवालों के जवाब आने बाकी हैं। अभी भी अभ्यर्थी और तमाम तैयारी कराने वाले कोचिंग टीचर्स भी जो हैं वो इसके स्पष्ट जवाब को तलाश रहे हैं। हालांकि आपकी इस रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।